श्रीमद्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमोक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वेदादिकीर्त्यं विभों तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। जैनीयमृतवाणितो वैरही साक्षात् महिमारूपे जैनी ब्रह्मस्थिति अहोली न करे शुभव्ययाक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सजान स्वामी महाराज निजे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्ण जी अदानी जय जय जय। शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। साहेब दादा दिनकर दादा प्रमुख स्वामी महंत स्वामी अक्षर विहारी स्वामी कोठारी स्वामी प्रेम स्वामी शास्त्री स्वामी मुकुंद स्वामी दास स्वामी निर्मल स्वामिनी जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। अधिक मास में इस अधिक मास में हमने काका जी का ऋण स्वीकार करने के लिए जो गुणातीत स्वरूप दर्शन सब्जेक्ट के ऊपर ये पारायण रखी और वो भी 1 महीना तक। हाँ, इसके लिए भरत भाई वसी भाई को खूब खूब धन्यवाद। साथ में ये सब आने वाले मुक्तों की सेवा करने के लिए सब अरुण भाई अश्विन भाई योगिनी बहन सर्व बहनों जिन्होंने 1 महीने तक की जहमत उठाई वो बदल खूब धन्यवाद। और इस पारायण के अंदर के निमित्त हमारे विद्यानगर से दिलीप भाई और साधक भाइयों, फिर सोखड़ा से संत मंडल, साकरदा से संत मंडल, अक्षर विहारी स्वामी सब संतों को लेके आए। खास करके गुरुजी ने भी हमको सरप्राइज दे दिया और सब दिल्ली के हरिभक्त आ गए और सब ने दिल खोल के काका जी की जो अनुभूति थी वो बात बताई। हाँ, तो आज हमने सही अर्थ में काका जी का ऋण स्वीकार किया और ये अधिक मास में अंजलि एक काका जी महाराज के चरणों में एक अंजलि समर्पित करी। काका जी खूब राजी होते होंगे। गुणातीत ज्योत से सब बहनों भी आई। सबको जितना धन्यवाद दे इतना कम है। और कई बातें ऐसी निकली जो हमने यहाँ रहकर टीवी ऊपर देखी तो ऐसा लगा कि कई इतिहास की कई बात हमें मालूम नहीं थी, वो आज खुली हुई। हाँ, और गुणातीत समाज की नींव बनकर काका जी पप्पा जी बा और साथ में कांति काका जो जीवन जिए हैं, हाँ, उसका हमें ख्याल आया कि ऐसी महान विभूतियों को हम अपने जीवन में से कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मैं काका जी के साथ, हाँ, ख़ास तौर से 1966 से साथ में रहा। मुझे 66 में मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद में 4 महीना तक जॉब नहीं मिली थी। तो उस समय मुझे काका जी का एक सेवा का मौका मिला, एक काका जी का दर्शन करने का मौका मिला। बाद में मुझे जॉब मिली तो 6 महीने के बाद वो कंपनी बंद हो गई और कानपुर मूव हो गई। तो फिर
काका जी ने मुझे बम्बई में जॉब दिलाई। तो वहाँ भी 1 महीना काम किया और 3 महीने की फिर स्ट्राइक हो गई। तो वो समय भी काका जी का मुझे खूब लाभ मिला और काका जी की निश्रा में रह के काका जी का जो अद्भुत मातृ प्रेम जो हम बोलते हैं, ये सब मेरे लिए साकार हुआ। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ऐसी प्रीति, ऐसी लगन काका जी के साथ रह के अनुभव पाके और ऐसा उनका प्रेम पाके हमारे दिल में हो गई। मुझे मालूम है काका जी ने मुझे सबसे पहली बार बोला था कि आप न्यू स्टैंडर्ड में जेवी पटेल के यहाँ नौकरी करने को जाओ। मुझे मेरी पहचान है, मैं आपको एक लेटर लिख के देता हूँ, आप जाना। लेकिन मैंने उस समय मेरे कोई फ्रेंड से सुना था कि ही इज़ ए बेड, दैट न्यू स्टैंडर्ड कंपनी इज़ ए बेड पे मास्टर। तो मेरी वहाँ जाने की रुचि नहीं थी। तो मेरे फादर और मेरे रिश्तेदारों में से कई और जगह नौकरी ढूंढ के लाए। तो मैंने सुना था कि न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग में 100 रुपया पगार देते हैं। ट्रेनिंग पीरियड का था वो। और वो टाइम मुझे दूसरी जगह 350 रुपया का पगार मिलता था। तो काका जी ने फिर भी मुझे बोला कि आप ये 100 रुपये वार यहाँ जेठा भाई के यहाँ नौकरी पे जाओ। लेकिन वो समय इतनी अक्ल नहीं थी कि काका जी कह रहे हैं। मैंने सोचा ये तो 100 रुपया दे रहा है और दूसरी जगह मुझे 350 की जॉब मिल रही है। तो मैंने थोड़ा बहुत आर्गुमेंट किया। काका जी 2 बार बोले, फिर भी मैंने बोला कि काका जी ये कंपनी वाले बाद में रखे या न रखे, उसका पगार बहुत कम है। तो काका जी ने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, आपने जहाँ नौकरी फिक्स करी है, जाना चाहते हो वहाँ जाओ, लेकिन उसके पास से अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। फिर मैंने वो नौकरी मैंने ज्वाइन करी। ज्वाइन करने के बाद में वो वहाँ मुझे बोले आप तो अभी नए हो, तो हम 350 नहीं 300 रुपया पगार देंगे और आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेने की क्या ज़रूरत है, हम किसी को ऐसा देते नहीं, हम किसी को निकालते नहीं है। तो उसमें भी मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये नौकरी मुझे नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में मालूम पड़ा कि 6 महीने के बाद में वो कंपनी बंद हो गई वहाँ से और कानपुर में हो गई। फिर मैं वैसा का वैसा ही रहा। फिर काका जी ने मुझे जेठाभाई की कंपनी में भेजा और मैं वहाँ गया। तो शुरुआत में 3 महीने मुझे 150 रुपये का पगार था, लेकिन बाद में मेरा पगार 450 से शुरू हुआ और हर 3 महीने के बाद पहले साल 25-25 रुपया का इंक्रीमेंट मिलता था। तो एक साल में मेरा पगार 550, 600 जब मुझे परमानेंट किया तब मुझे मेरा पगार 600 रुपया हो गया था। लेकिन ये अनुभव के बाद में मैंने सोचा कि अभी काका जी को सब मालूम है कि ये कंपनी बंद होने वाली थी। लेकिन वो टाइम मुझे अक्ल नहीं थी कि काका जी को इतना दिखाई देता है। लेकिन ये अनुभव मुझे आगे चल के बहुत काम आया। और काका जी ने जब 68 में जिन लोगों को योगी बापा ने बोला था कि आपको साधु बनना है, ऐसे युवकों को काका जी और पप्पा जी और हरिप्रसाद स्वामी ने मिलकर नक्की किया और सोनाबा ने कि इन लोगों को दीक्षा देंगे तो दूसरे लोग बोलेंगे कि देखो इनको भगवान बनना था, तो अपने खुद के साधु भी बनाने लगे।
उनमें गुरु भक्ति नहीं है। लेकिन बापा ने जिसको बोला था साधु, उसको घर भी नहीं जाने देना था। इसके लिए काका जी ने एक हमारा व्रतधारी युवकों का मार्ग निकाला। हाँ, तो काका जी के पास हम साथ में रहते थे। काका जी की मेरी प्रकृति रजोगुणी और तमोगुणी थी। हाँ, मुझे विश्वास नहीं आता था कि मैं ये मार्ग पे टिक सकूं। लेकिन काका जी की कथावार्ता और महिमा की बात, हाँ, और सर्वोपरि स्वरूप निष्ठा की बात सुन के दिल में ऐसा हो गया था कि जीवन तो जीना है तो यही जीवन जीना है, बाकी कोई जीवन जीना नहीं है। ठीक है, मैं मेरी प्रकृति के अनुसार 4 घंटा वर्ताव कर लूँगा तो भी बाकी का 20 घंटा तो मुझे प्रभु के लिए मिलेगा। ऐसा सोच के मैंने साधु बनने का निर्णय किया। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी प्रकृति पर कि मैं ये टिकूंगा कि नहीं। एक बार काका जी के साथ हम माणावदर, पिपलाना, वणथली, जूनागढ़, ये सब जगह पंचतीर्थी करने को लिए निकले। तो वणथली में काका जी ने महाराज की एक प्रसादी की जगह दिखाई। क्या? तो मैंने काका जी को बोला, यो काका जी बापा की बात करते थे, तो मैं इतनी सहजता से काका जी को बोला कि मैं आपको स्वरूप तब मानूंगा कि जब मेरी रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति टल जाएगी। काका जी को इतना भी बोलने पर काका जी के दिल में कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब मुझे मेरी प्रकृति के ऊपर विश्वास आ गया, तब काका जी मुझे हमेशा मजाक में कहते थे, पूछो ये बापू ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। वो हमेशा मुझे बोलता था कि जब तुम मेरे आशीर्वाद पाओगे तब तुम स्वरूप होगे, बोलो सच्चा कि नहीं, बोलो राइट बोलो। ऐसा करके काका जी हमें मजाक कराते थे। लेकिन काका जी को इस बारे में कोई दिल में ये नहीं था कि ये मुझे ऐसा कैसा बोलता है। काका जी वो सच्चा फ्रेंड। मैंने एक इंग्लिश किताब में फ्रेंड की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें लिखा था व्हाट इज फ्रेंड, ए फ्रेंड इज हु इज द रियल फ्रेंड। बाद में लिखा था कि वेयर यू कैन डेयर टू बी योर सेल्फ, वेयर यू कैन डेयर टू बी योर सेल्फ। और सचमुच काका जी के पास हम ऐसा कुछ भी बर्ताव करें, कुछ भी बोले, कोई सत्यनिष्ठा से, कोई विवेक मर्यादा से, कि कोई तरह से उसने हमें नापा नहीं है, ना उसके प्रेम में कोई क्या हमारे प्रति कोई प्रेम में ओट नहीं आई है। हमेशा उसका प्रेम और इतना उसका मातृत्व ऐसा ही रहा। और बोलते थे कि बेटा बाप के पेट पर नहीं कूदेगा तो किसके पेट पर कूदेगा। और सचमुच जब काका जी थे तो काका जी के प्यार से हम काका जी के प्यार में ही हम पले हुए हैं। बाकी तो हमें वो टाइम कुछ ज्ञान नहीं था। बस हम तो काका जी जैसे गुलीवल टावर के ऊपर सब चढ़ते हैं, ऐसा काका जी ने हमको अपने पेट पर नचाए हुए हैं। इतना प्यार दिया है। और फिर भी जब मैंने व्रत लिया तब काका जी मुझे बोलते थे कि मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। काका जी का स्वभाव बड़ा आनंदी था। तो मैं सोचता था कि मेरे आगे कितने सारे रेंगलर युवान लोग, लीडर्स है, तो मैं कहाँ अमेरिका जाऊंगा। लेकिन काका जी मुझे हमेशा बोलता था कि मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। तो मुझे रजा नहीं लेने देते थे। मैं तो ये सोचता था कि कहाँ शांति भाई, अरे कहाँ साहेब जी, कहाँ शांति भाई, कहाँ अश्विन भाई, कहाँ डॉक्टर सनेत, मेरा कहाँ नंबर लगेगा। मैं तो माँ मुसीबत से साधु बना हूँ। लेकिन काका जी ने सचमुच में 77 में मुझे अमेरिका ले गए। और वो टाइम मेरा पासपोर्ट बनाने के लिए भी वो काका जी ने दिया है। और जब हम
वीज़ा लेने को गए तो काका जी ने हमारी ओर से इंटरव्यू भी उसने दिया है। उसने इतना ही बोला कि ही इज़ माई सेक्रेटरी एंड दिस राजू ठक्कर इज़ माई केयर टेकर। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, आई नीड 2 पर्सन टू बी विथ मी। हाँ, तो बस एक काका जी का ही इंटरव्यू लिया हमको, तो ऐसा ही और वीज़ा मार दिया, स्टैंप लगा दिया। नहीं तो पढ़े लिखे आदमी हो और अच्छी तनख्वाह हो और बैचलर हो तो वो वीज़ा मिलना मुश्किल था। लेकिन काका जी का संकल्प था कि मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। तो मैं 77 में काका जी के साथ मेरी 100 डेज़ की लीव एक्यूमुलेट करके पहली बार उस तरह से गया था। उस समय भी काका जी का बहुत बहुत अनुभव मिला। उसकी सेवा में रहकर एक गुणातीत स्वरूप के अंदर एक की सहज अवस्था और उसका सानिध्य में उसकी सेवा का मौका और उसका जो दर्शन किया है, इसकी वजह से काका जी के पर इतना प्यार रहा है कि आज काका जी के सिवा दूसरा कोई किसी की चीज़ का हमारे दिल में स्थान नहीं रहा। काका जी की बड़प्पन बहुत देखी हुई है, काका जी की बड़प्पन बहुत देखी हुई है। काका जी ऐसे थे, गरीबों निवाज थे। मेरे पापा 1968 में उसको 3 लाख का कर्जा हो गया। उसने माल दिया था उधारी में, वो पैसा नहीं आता था और लोग उसके पास मांगते थे तो खुद अपघात करने के लिए मेरे काका जी के पास आए कि अभी तो मैं अपघात करूंगा, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में किसी का पैसा लिया नहीं है और नहीं देगा, मैं कर्जे में मैं नहीं जी सकता हूँ। तब काका जी ने उनको 10,000 रुपया, जो गिरे हुए आदमी है उसको 10,000 रुपया दिया। तो और फिर उसमें से हमारा जो धंधा था, काका जी ने बोला नहीं, ये धंधा बदल के दूसरा धंधा शुरू करो। तो एक दूसरा भागीदार मिला, एक सत्संगी वो हमारी पहचान वाला था। उसके साथ काका जी ने हमारा जो किराने का ग्रोसरी का स्टोर था उसकी जगह कपड़े का और टेलरिंग का स्टोर बना दिया। और काका जी ने बोला जो कोई पैसा और मेरे भाई को बैठा दिया और बोला आप दुकान पे मत रहना, और जो कोई पैसा मांगने वाले आए तो उसको बोलना कि जाओ दादू भाई के पास जाओ। ऐसी मेरे पापा को हिम्मत दे के उसने नया धंधा शुरू करवाया था। वैसा मैंने ये भी देखा है, काका जी 73 में पहली बार साहेब और हर्षद भाई के साथ लंदन गए, तब बेचर काका के पास 3-4 मकान थे। लेकिन उसका बेटा जो एक अश्विन भाई करके था, उसने बड़ा मोटेल लिया था। काका जी ने उसका हाथ पकड़ के बोला था कि आप इसके अंदर गारंटर के रूप में सही मत करना, नहीं तो तुम्हारे पर आएगा। और उसका बेटा मानने को तैयार नहीं थे कि मुझे ये मोटल लेना है। तो बैंक में उसने, काका जी ने हाथ पकड़ के उसको बताया कि आपको इसमें सही एक गारंटर नहीं बनना है, आप मत बनना। लेकिन काका जी की बात, जब बेटे का प्रति प्यार आता है तो नहीं मानी। और हुआ ऐसा कि वो उसका मोटेल लिक्विडेशन में गई, धंधा चला नहीं, और बेचर काका के 3 मकान थे वो बैंक ने ले लिया। और जो करोड़ोंपति आदमी थे वो एक सामान्य बन गए। लेकिन फिर भी जब भी हम 77 में गए तो काका जी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो खुद बस में काका जी को लेने के लिए एयरपोर्ट पे आए थे। काका जी ने हमें बोला कि तुम दूसरी गाड़ी में बैसो, ये बेचर काका और हंसा बा हमारे साथ आएंगे। ऐसा करके, और काका जी जब वहाँ गए तो काका जी ने अपनी बाजू में बेचर काका को बैठाया और उसको अपना हार पहनाया और बोला ये जो कुछ मंडल है हमारा, उसके हमारा प्रमुख तो बेचर काका ही है।
ऐसा काका जी इज्जत करते थे। काका जी कोई भी आदमी हो, एक बार जिसी ने कभी सेवा करी है, चाहे उसका संजोग बदल जाए तो भी वो उसने जो किया है वो उसकी हमेशा वो तारीफ करते रहे और उसको ऐसी की ऐसी इज्जत देते रहे। काका जी के पास बेचर काका के एक फ्रेंड आते थे, चंद्रकांत भाई परीख करके, हाँ, उसको भी काका जी जब बेचर काका के साथ आते थे तो बोलते थे कि आप हमारे यहाँ सत्संग में आओ, योगी बापा के दर्शन करने के आओ। तब वो बोलते थे कि ये अभी सत्संग करने का टाइम नहीं, वो 50 साल के बाद में करेगा। ऐसा काका जी को, हाँ, अफ्रीका में बोले होंगे। लेकिन वो भी बहुत बड़ा आदमी था। उनके 2 बेटे अच्छा है पढ़ाई करके अमेरिका में सेटल हुए। उसका एक बेटा ऐसा था कि वो इंडिया में ही 2-3 फैक्ट्री किया, एक एक्ट्रेस के साथ शादी किया, उसमें वो फेल, उसमें डाइवोर्स हो गया, हाँ, और उसने पैसा बहुत घुमाया उसके बाप का भी। तो भी उसकी माँ को, हाँ, ऐसा था कि मेरा दिकरे का बेटे का हाथ कौन पकड़ेगा। उनके 2 भाई थे, उसने भी उनको बहुत मदद किया था, लेकिन उसका परिणाम 0 था। लेकिन उसको एक आशा थी कि मेरे बेटे की रक्षा मेरे बेटे को बदलेगा, दादू काका ही बदलेगा। और काका जी ने मेरे पास से उसको कुछ वियना में कोई पेट्रोल का बिजनेस करना था, गवर्नमेंट को पेट्रोल दिलाने का था, तो उसके लिए उसको वियतनाम जाना था। अरे वियतनाम नहीं, वियना जाना था। तो काका जी ने मेरे पास से 10,000 रुपया उनको दिलवाया था। मैं बोला काका जी ये पैसा वापस नहीं आने वाला है, हैं? लेकिन काका जी बोलेगा आएगा आएगा। मैं बोला कभी आने वाला नहीं है, हैं? तो भी काका जी नहीं मुझे विश्वास है, हैं? मैं तो काका जी के वचन पे मुझे देना था तो दिया। बाद में दूसरा ऐसा हुआ कि जब हम लंदन गए 77 में, तो वो लड़का फिर वहाँ मिलने को आया और काका जी के पास पैसा मांगने को आया कि काका जी मुझे, हैं, मैं गया हूँ, मेरा सौदा नक्की हुआ है, लेकिन उसको फाइनल करने के लिए मुझे और वियना जाना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे मदद करो। वो उसका पिताश्री के साथ आया था। काका जी ने मेरे पास से, वो टाइम हमारे पास सेवा में 400 पाउंड आए थे, तो उसमें से बोले कि इनको 400 पाउंड दो, इसको 700 पाउंड की जरूर है, लेकिन अपने को 400 पाउंड है तो तुम उसको दो। मैं बोला काका जी 400 पाउंड मैं ही नहीं दूंगा, हाँ। तो काका जी, देखो मैं इतना बोल सकता था, तो काका जी कहे अच्छा कोई बात नहीं, तू 300 तो दे दे। मैंने बोला ये भी नहीं आएगा वापिस, हाँ, आगे वाला भी नहीं, और उसमें तुम्हें डाले। काका जी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे तो काका जी का मानना था, तो मैंने उसको 300 पाउंड दिया। वो आदमी गया, फिर वहाँ से किसी तरह से वो लड़का, वो भाई अमेरिका में आया। फिर हाँ, वो टाइम वो चंद्रकांत भाई फरीक और कुसुम्बा, उसकी माँ का नाम कुसुम्बेन था, वो भी वहाँ आए थे। वो विद्यानगर में व्हाइट हाउस में रहते थे। तो बेटा आया, काका जी को मिलने के लिए आया। काका जी को बोला मुझे यहाँ इतना ये धंधा शुरू करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और मुझे एक इतना चाहिए, हाँ, आप मुझे कुछ व्यवस्था करके दो। काका जी बोले, मैं तो तंग आ गया था, हाँ, कि काका जी इसको किस तरह से देते हैं। लेकिन फिर भी काका जी ने ऐसा बोला अच्छा मैं देता हूँ। काका जी ने दिनकर भाई को बोला, हाँ, कि अच्छा दिनकर भाई आपको चेक देगा, और उसके भैया को बोला कि अच्छा ऐसा करो, इनको पैसे की ज़रूरत है, आधा तुम दो और आधा मैं दूंगा, हाँ, अभी आधा तो दो आप। ऐसा करके उनके भाई के पास से भी पैसा दिलवाया, काका जी ने दिनकर भाई के पास से भी पैसा दिलवाया। ऐसा करके उसको आखिर में सेटल हो गया। और मुझे मालूम है कि वो पैसा बाद में लंदन से जो रमेश भाई अपना उसका जो फिल्म स्टूडियो था, हाँ, वो जो बेचर काका का दामाद था, हाँ, उसके साथ उसने वो पैसे भेजे। तब काका जी ने मुझे ही बोला कि जा ये पैसा लेके आ, तू बोलता था ना नहीं आएगा, हाँ,
और वो टाइम काका जी ने मुझे एक जीसस की हम एक लेस्टर में एक लड़की के पास गए थे, तो उनके पास से एक बुक में से पढ़ाया कि मेरे पास आता है तो कोई खाली हाथ से नहीं जाता है, क्योंकि मेरे पास भगवान है। तो बोला, देख मैं कैसे उसको खाली होने जाने दूंगा, देखो तू ना बोलता था ना, ये पैसा आया कि नहीं। हाँ, ऐसे वो काका जी है जो गिरे हुए आदमी है उसका हाथ पकड़ने वाले थे, कि जिसका कोई सहारा नहीं है वो बेसहारे को सहारा देने वाले काका जी को मैंने देखा है। हाँ, तो और बाद में जब काका जी अंतर्ध्यान हुए, बाद में जब उसको मालूम पड़ा, वो लड़का वहाँ आया था, वो भाई वहाँ आया था, उसको जब उसको मालूम पड़ा कि काका जी अंतर्ध्यान हुए, तो बोला आज मेरा जो एक था वो आज चला गया, तो मेरा अभी ये दुनिया में कोई मेरा नहीं रहा, ऐसा उसकी माँ को बोला। हाँ, काका जी ने उसके दिल में कैसा स्थान ले लिया होगा और कैसा उसको सही मार्ग पे चढ़ाया होगा। ऐसे काका जी थे। काका जी ने ऐसी मदद, जो गणात्रा करके था, उसने काका जी को मैं गया था दादर मंदिर में, मुझे धक्का मार के उतारा था और गाली दिया था और काका जी के विरुद्ध में बोलने वाला था। उसको जब वो बेसहारा बना, उसने किसी का पैसा लिया होगा और देता नहीं था, तो सब गुंडे लोग उसको मारने के लिए आए थे। तब भी काका जी, अश्विन ना बोला कि काका जी इन लोगों के बीच में नहीं जा सकते, अश्विन भाई गाड़ी चलाते थे, फिर भी काका जी गए और उनको 3 दिन से उन लोगों ने घर में पुर दिया था। घर में न खाने का, न पीने का, न रेशन कुछ था। हाँ, और रो रो के उसकी वाइफ ने काका जी को फ़ोन किया था कि काका जी अब हमारा कोई नहीं है, आप हमें बचाओ। हाँ, तो दुनिया में एक ऐसी इम्प्रेशन थी, काका जी जो बेसहारे का सहारा बन सकता था। और काका जी ने वहाँ जाके वो गुंडे लोगों को ऐसा बोला कि आपका उसने पैसा लिया है, उसने आपको दुबई भेजने का कि अरेबिक कंट्री में भेजना बोला है, आप मेरे पास आना, मैं आपके आदमियों को भेज दूंगा, हाँ मेरी एक पहचान है करके। ऐसा करके काका जी की प्रतिभा से सब गुंडे लोग उसको घर से निकले और फिर वो सब लोग सुबह 7 बजे 7:30 बजे तारदेव में आके अपनी मद्रासी लुंगी पहन के आ जाते थे और बैठते थे। और मुझे ताजुब लगता था। लेकिन काका जी ने फिर एक श्याम निचानी करके एक फिल्म वाला था, जिसकी फिल्म सब डब्बे में गई थी और उसका धंधा नहीं चलता था। और हमारा एक ठाकुर करके उसका कोई फ्रेंड था, वो काका जी के संपर्क में लाया था। काका जी ने बोला कि आप 24 घंटा धुन करो, और मुझे भी 24 घंटा धुन करने के लिए उसके साथ बैठाया और हम दोनों को लोनावाला लेके गए। रमेश भाई हमारी सेवा में रहे, हम दोनों ने 24 घंटा धुन किया। उसकी सब फिल्म जो डब्बे में गई थी उसका बिक्री हो गया, वो पैसा उसके पास पैसा आया और उसको बोल के काका जी ने 4-5 आदमी को दुबई भेज दिया और उसका प्रारब्ध खत्म किया और उनके फैमिली की रक्षा करी। उसके एक बेटे को काका जी ने दिल्ली में भी भेजा, दिल्ली में नौकरी लगाया और वो थोड़े टाइम मंदिर में भी रहा। और उससे आगे वो आदमी का तो कोई विश्वास न करे, लेकिन फिर भी उसने कोई दुबई वाले के पास, कुवैत वाले के पास से कोई ऑर्डर मिला था, उसके पास ऑर्डर मिला था लेकिन माल लाने का पैसा नहीं था। तो काका जी ने मुझे बोला कि तेरा नाम नहीं दूंगा, हाँ मैं शांति भाई का पैसा है, ऐसा करके तू उसको 20,000 रुपया दे। हाँ, और उसके साथ उसको बोला कि तुम एलसी ये हमारे पास शांतिलाल एंड कंपनी करके कंपनी चालू करवाई। मैंने उसका एक्सपोर्ट का रिजर्व बैंक से नंबर लिया, उसको 20,000 दिया, और एलसी हमारे खाते में जमा करवाई और बोला कि जो धंधा आएगा
उसमें से 50% तेरा 50% ये शांति भाई को देना है करके। हाँ, लेकिन वो पैसा मैंने दिया था तो पैसा मुझे मिला। हाँ, तो 1,20,000 मिला, उसमें से 50,000 मिला तो काका जी को इन्हें वो पैसा भी सेवा में दिया। तो ऐसा काका जी और उसका व्यवहार सुधारा। और ऐसा काका जी एक हरिभगत था कि उसकी माँ, उसने अपना बेटा दिया था। उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि हमारा कोई रहा नहीं है, हमारा लड़का साधु हो गया, अभी हमारे ये बेटे का कौन जाएगा, उसकी नौकरी रहती नहीं है, उसको धंधा करना है, आप पैसा दो। हाँ, तो वो टाइम भी काका जी ने मेरे पास से उनको 10,000 रुपया दिलवाया। मुझे बोले कि आने वाला नहीं है लेकिन तू दे दे, क्योंकि नहीं तो उसको इसकी माँ को ऐसा लगेगा कि मेरे बेटे का कोई हाथ पकड़ता नहीं है। तो काका जी जानते थे कि इसमें से नुकसान ही होने वाला है, लेकिन फिर भी एक हरिभक्त का दिल रखने के लिए काका जी उनकी सेवा करते थे। काका जी सबसे पहले 77 में हम गए। तो हमको, और फिर 77 में गए, मुझे सब जगह लेके गए। मैं स्विट्ज़रलैंड गया, हमको काका जी ने ज़बरदस्ती से भेजा कि यहाँ आए हो तो तुम यूरोप की भी टूर कर लो। तो हम लोग, मैं, राजू भाई ठक्कर और हमारे साथ दिलीप भाई पोपट, हम 3 लोग टूर में, कॉस्मोस टूर की टूर में गए। तो काका जी ने जानबूझ के हमको भेजा। बोला काका जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आपकी सेवा में चाहिए तो आप हमको ऐसी कोई जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी बोला नहीं काका जी के नहीं, ये इधर आए, फिर दोबारा कब आया, अब जाके आओ, हाँ दुनिया देख लो। हाँ, काका जी ने हमको स्विट्ज़रलैंड लेके गए, जर्मनी लेके गए, लग्जमबर्ग लेके गए और फ्रांस लेके गए। हाँ, और बाद में काका जी को मैंने बोला कि आपने मुझे स्विट्ज़रलैंड का आल्प्स पर्वत दिखाया, लेकिन मैंने अपने देश का ये हिंदुस्तान का ये नहीं देखा है, हिमालय नहीं देखा है। तो काका जी बोले नहीं, हाँ मैं आपको हिमालय भी लेके जाऊंगा। और जब 82 में 81 में से हम वापस जाके आए अमेरिका से, तो काका जी ने एक मेरे कहने पर मुझे मेरी ट्रिप अरेंज करी दिल्ली से। दिल्ली में वो टाइम एक भी गाड़ी नहीं थी मंदिर की। हाँ, तो चांद प्रकाश जी और एक चौधरी साहब थे, उनको बोल के प्राइवेट टैक्सी मंगाई। और मैं काका जी और रमेश भाई और एक दूसरा एक राजकुमार करके एक भाई रहते थे मंदिर में, हम 4 लोगों को लेके काका जी हमको हिमालय दिखाने के लिए के बद्रीनाथ, केदारनाथ लेके गए। केदारनाथ में काका जी को एकदम छाती में दुखने को आया। मुझे तो मैंने तो समझा कि काका जी को ये दुखता है, तो कुछ ठंडी लग गई तो मैंने तो पूरा विक्स की बोतल घिस दिया। हाँ, फिर भी काका जी की तबीयत अच्छी नहीं थी। हाँ, जहाँ उसकी जो वैली एरिया है वहाँ एक गेस्ट हाउस में हम रहे थे, वहाँ से काका जी चल के 1 किलोमीटर की, आधा किलोमीटर की जगह भी चलने को तैयार नहीं थे। तो डोली मंगाया और डोली में बैठ के काका जी हमारे साथ केदारनाथ तक आए। केदारनाथ आए और मुझे बोला देख अभी तू यहाँ से हिमालय देख ले काका जी। और हम घोड़े पे गए। बाद में काका जी के साथ वापस आए तो उस समय प्रफुल्ल भाई झवेरी ने काका जी को जो पेन होता था उसके बारे में ये किया तो मालूम पड़ा कि काका जी को एंजाइना पेन था। हाँ, काका जी को इतना एंजाइना पेन होते हुए भी एक वचन निभाने के लिए हमको यहाँ लेके गए थे। हाँ, अपना
हिमालय की यात्रा कराई और हमारे साथ रहे। ऐसी काका जी ने बहुत सारी मूर्ति दिया हुआ है। काका जी का प्रसंग इतना सारा है, आज हमको ये मौका मिला है, ये बड़ी अजीब की बात है। और धन्यवाद देता हूँ हमारे पूरे पौवे मंडल के सब भाइयों और सब बहनों ने जिसने इतनी जहमत उठाई, और सब बहन लोगों, सब संत लोगों और सब हरिभक्तों, सब सेंटर से आए और काका जी को जो अर्घ्य दिया है वो बड़ी बात हो गई। गुरुजी भी आ गए, अक्षर विहारी स्वामी भी आ गए, हरिप्रसाद स्वामी भी आने वाले हैं, और सब दास स्वामी ने सब ने ऐसी बात करी कि हमारा दिल से बात करी आज कि बस रे बस। हम काका जी के साथ 85 में 83 में एक केन ड्रिक्स को मिला था। तो केन ड्रिक्स ने काका जी की बात सुन के इतना आनंद आया, काका जी ने अंग्रेजी में बात करी थी, तो उसने दूसरी काका जी अंतर्ध्यान होने के बाद में हरिप्रसाद स्वामी सेंट लुइस गए थे, दास स्वामी साथ में थे। उसने बोला कि भाई आपको एयरपोर्ट पे जाने के लिए, वो बोला कि मैं आपको वन में मैं छोड़ सकता हूँ, और स्वामी जी का दर्शन करने के लिए हमारे तंतुवाया भाई के साथ आया था। तो वो इतनी सारी काका जी की बात करता था। तो काका जी ने उसको पूछा, अरे दास स्वामी ने पूछा कि आप काका जी को कितनी बार मिले हैं? तो उसने बताया कि मैं काका जी को तो एक ही बार मिला हूँ, लेकिन काका जी वॉज सच ए पर्सनालिटी, इफ एट ऑल यू सी हिम वंस इन ए लाइफ यू कैन नॉट फॉरगेट फॉर द होल लाइफ। जब काका जी अंतर्ध्यान हो गए और मालवीना जो काका जी के संपर्क में आई थी, इटाली वाली, तो उसने जब काका जी को व्हेन शी केम टू पे द होमेज टू द मास्टर, वो खास विद्यानगर 1 साल के बाद में उसके वो आई, तब उसने बताया कि आई हैव मेट सो मेनी गुरुज एंड सो मेनी सेंट्स in Himalayas and Hardwar and Rishikesh, and in my religion and in other religions. But I would say only one word for Kakaji, that Kakaji is Kakaji. I have no other words. I cannot compare. ऐसे काकाजी 84 में इरीना स्टार को मिले थे, तो इरीना स्टार ने भी ऐसा काकाजी की बुक पढ़ी थी, द रियल इसेंस ऑफ तांत्रा, और वो पढ़ने के बाद में जब काका जी ने बोला आप इधर आओ, मैं आपके लिए गाड़ी भेजता हूँ, तो बोले दादू भाई आई कैन नॉट टेक दैट मच एक्सर्शन, बट आई वांट टू सर्व यू, यू कम टू माय प्लेस। और जब काका जी ने उसके साथ बात करी, शी वॉज सो मच इम्प्रेस कि दादू भाई इज एन एब्सोल्यूट एनर्जी, एंड काका जी ऑल्सो टोल्ड शी इज एन एनलाइटन सोल। और वो क्रिश्चियन होते हुए भी कोई संस्था के साथ इंक्लिंग नहीं थी, लेकिन वो सचमुच जीसस कॉन्शियस में रहती थी। और काका जी ने मेरा संबंध उसके साथ कराया। एट द एज ऑफ 70 शी वॉज वेरी अलर्ट माइंडेड, एंड जब काका जी गए तो मैं उसको लेटर लिखता रहा, तब वो काका जी वो मुझे जवाब देती थी लेटर में। तब उसने बताया, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये माध्यम के द्वारा काका जी मेरे लिए प्रकट है। आज भी काका जी ने 85 में मुझे 3 बार बोला कि मैं आपको अभी जैसा मुकुंद स्वामी को दिल्ली का फील्ड दिया है, वैसा मैं आपको यहाँ फील्ड देता हूँ, आपको इधर काम करना है और आप दिनकर भाई के साथ रहकर काम करना। तो मैं बोला काका जी मेरी कसौटी कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मुझे फील्ड से क्या करना है, द ग्लैमर ऑफ दिस वेस्टर्न कंट्री डज नॉट टच मी, आई एम जस्ट लाइक योर शेडो, वेर एवर यू आर आई एम देयर। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, काका जी ने 3 बार बोला। तो मैंने बोला मुझे ऐसा कोई सदगुरु भी नहीं बनना है, ऐसा मैं अपने बेफाम जवाब देता था काका जी को। लेकिन जब काका जी 86 में अंतर्ध्यान हुए
और जब मेरा ग्रीन कार्ड विदाउट एनी एफर्ट 3 वीक में मुझे मिला, जब अप्लाई किया तो मुझे लगता है कि काका जी के आशीर्वाद काम करे हैं। वैसे काका जी विमुख होने के बाद में लकड़े की तलवार से ही लड़ते रहे हैं। और एक मेरे पास एक बहन जी थी, उसका डाइवोर्स हुआ था और उसका हस्बैंड डॉक्टर था। भरत भाई धंधुरिया की सिस्टर थी और उसने बोला कि नहीं, मुझे काका जी बोला कि आपको दूसरा लड़का अच्छा इंजीनियर मिल जाए, और नहीं मुझे तो डॉक्टर के साथ ही शादी करना है। काका जी बोले कि अच्छा जाओ, 1 साल में आपका मैरिज हो जाएगा। हाँ, और 1 साल के बाद में बराबर वही तारीख 1 साल पूरा नहीं होती थी और काका जी को उसकी शादी हुई। तब पप्पा जी विद्यानगर थे, उन लोगों को आमंत्रण था, वो जा रहे थे अहमदाबाद वो लड़की की शादी में, और काका जी को बोला आपको चलना है, तो काका जी भी साथ में गए। तब उन लोगों को ताजुब लगा कि देखा, आज इस 10 जुलाई को काका जी ने आशीर्वाद दिया था और आज 10 जुलाई इस लड़की की शादी हो रही है। ऐसे काका जी वचन सिद्ध पुरुष थे उसको। और इतना होते हुए भी इतना सरल थे कि बस रे बस। तो आज काका जी ने अपने जीवन में अपने छोटों के पास अपने किसी ने उनकी उपेक्षा करी हो तो भी उनके प्रति उसके प्यार में कि उसके संबंध में कभी ओट नहीं आई है। उसने वही संबंध से वो सबको देखा हुआ है, सबको माफ़ किया है। इसके लिए तो काका जी ने हमें शब्द दिया है कि जॉयस फॉरगिवनेस। और काका जी एक बार मुझे बात बताते बताते बोला कि मैं जब अपने को जिसके साथ प्रीति है उसकी कहीं उपेक्षा होती है तो हमें रोष आता है, तो हम काका जी के साथ आर्ग्यूमेंट करते थे। तब काका जी ने बताया था कि मैं अकेला भगवान का, स्वामीनारायण भगवान का कितना काम करूँगा, ये सबकी अस्मिता का पोषण होगा तो उसको काम करने में मज़ा आएगा। तो अच्छा है, ठीक है, सब भगवान का तो काम करने के लिए उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी देना चाहिए, अप्रिसिएशन भी देना चाहिए, तो अच्छी तरह से करेंगे। और ये सब करेंगे तो इतना मेरा महाराज का मंत्र, स्वामीनारायण भगवान का मंत्र का फैलावा ज़्यादा होगा और गुरु योगी जी महाराज का बहुत सारे लोगों को संबंध होगा। ऐसी काका जी के दिल में विशालता थी। काका जी का प्रिंसिपल वही रहा, लिव लाइफ बाय गिविंग आउट। और वो देते ही रहे, देते ही रहे और देते ही रहे। आज भी पहले जब काका जी अंतर्ध्यान हुए तो ऐसा लगता था कि हमारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, और आज ऐसा लगता है कि काका जी गए ही नहीं है। आज भी उसकी शक्ति ऐसी का उनके माध्यमों द्वारा काम कर रही है और वो काम होता है। हमारी होशियारी से, हमारी ताकत से नहीं होता है। जो कुछ करता है वो प्रभु ही करता है। और काका जी ने ऐसा स्वामीनारायण मंत्र दिया है और बताया है। काका जी ने हमको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन के हमको 4 पॉइंट का प्रोग्राम दिया। और सचमुच जो 4 पॉइंट प्रोग्राम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, हम वर्तमान में जी सकेंगे। काका जी ने ऐसा एक दूसरा सूत्र भी दिया, सचेतन सक्रिय समतापूर्वक का साक्षी भाव रख के जियो। काका जी ने एक बार, मैं दिवाली का कार्ड लिखता था तो मैंने बोला आप एक बहुत लंबा मंत्र, लंबी कथा तो कोई समझ नहीं सकेंगे। 77 में आने के बाद में जो भी हरिभक्त थे उसको कार्ड, उसको अमेरिका मुझे कार्ड भेजना था। वो टाइम हमारे पास कार्ड छपवाने के भी इतने पैसे नहीं थे, एक खर्चा क्या से करें। लेकिन तो मैंने बोला काका जी आप सूत्र दो, हम लिख के भेजेंगे। ऐसा एक जो दिवाली का कंकोत्री आता है, ऐसा उसके ऊपर योगी जी महाराज की एक्स्ट्रा पड़ी हुई कॉपी में से फोटो काट के हमने चिपकाई और अंदर एक पेपर लगा के वो सूत्र लिखा था। तो काका जी ने वो सूत्र दिया था, निर्दोष बुद्धि का सूत्र कि भगवान सर्वोपरि कर्तापणु मनाई,
ભગવાનનું સર્વોપરી કરતાપણું મનાય અને એના દિવ્ય પ્રગટપણાનું અખંડ જાણપણું રહે તો સાધનાની પૂર્ણાહુતિ થઈ જાય. હે મહારાજ, એ સ્વામી, તમે અમને એવા આશીર્વાદ આપજો. કાકાજીનો મહિમા તો આપણે શું સમજી શકીએ. ખરેખર દાસ સ્વામીએ જે કંઈ ભજનો લખ્યા છે એના શબ્દો હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજે આપ્યા છે. સ્થિતિવાળાને ઓળખી શકે. અને ત્યારથી મને એવો જ પ્રેમ સ્વામી માટે રહ્યો છે. અને સ્વામી કે જ્યારે પણ મેં સ્વામીને જોયા છે ત્યારે મને એ યાદ આવે છે કે સૌથી પહેલાં 78માં કાકાજીનો હીરક મહોત્સવ ઉજવાયો ત્યારે સંતોએ જે મહેનત કરી છે, જે સ્વામીએ અને જે કાંતિ કાકાએ જે ભાગ ભજવ્યો છે, અને ત્યારે અને જે હરિપ્રસાદ સ્વામીએ સૂર્યોદય પુસ્તક લખ્યું છે, એને લઈને આપણને, અને જ્યારે એમાંથી મેં કાકાજીને સ્વામીજીને 1951નો કાકાજીનો એક અંગત લેટર પપ્પાજી ઉપર લખેલો 24 પાનાનો કાગળ હતો. એમાંથી મેં એક લેટરનો અંશ મેં સ્વામીજીને વંચાવડાવ્યો અને એ લેટર આપણે સહૃદયમાં છાપ્યો છે. 1951નો લેટર. અને ત્યારે એ લેટર વાંચીને સ્વામી એટલું બોલ્યા કે આજે મારા સ્વરૂપ નિષ્ઠાના ચેપ્ટર માટે એક કળશ ચડી ગયો. કાકાજી એટલે સર્વોપરી સ્વરૂપ નિષ્ઠા, જે ભગવાનનું જ બળ લઈને ઝઝૂમ્યા છે અને જે કદાપી કોઈના ઓશિયાળા નથી થયા. એમણે જે શાસ્ત્રીજી મહારાજની, જે યોગીજી મહારાજની સેવા કરી છે એ ભૂલાય એવી નથી. એવા કાકાજી ન હોત તો આ ગુણાતી સમાજ ન હોત. કાકાજી હરિપ્રસાદ સ્વામી ઘણીવાર કહે છે કે અક્ષર પુરુષોત્તમની સંસ્થા પણ આ કાકાજીનું ઋણ ચૂકવી શકશે નહીં. એમના ઉપર પણ કાકાજીનો ખૂબ અહેસાસ છે. આજે જે પેઢી કામ કરી રહી છે એ સંતોને બનાવવા માટે કાકાજીએ જે ગાળો ખાધી છે અને જે ઉપાલંબ અને જે ઉપેક્ષાઓ વેઠી છે એનો કોઈ માપ કાઢી શકાય એવું નથી. પણ છતાં એક ગુરુ ભક્તિને ખાતર એમણે જે જીવન જીવ્યું છે એ કોઈ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए भी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन बन के और ऑर्डिनरी में से भी ऑर्डिनरी के पास और सेवक बन के जिए हैं. इसके लिए तो काका जी ने जब रियल एसेंस ऑफ तंत्र लिखी तो उसने लिखा कि दिस बुक डेडिकेटेड टू माय बिलव्ड गुरुदेव शास्त्री जी महाराज एंड योगी जी महाराज, और नीचे लिखा कि ही इज हम्बलेस्ट ऑफ दी हम्बल सर्वंट दादूभाई जय स्वामीनारायण. एवा काकाजी एवी महान विभूति हता. मैं एक पत्र लख्यो तो त्यारे पण मने 73 काकाजी एक पत्र लख्यो तो एमां पण लख्युं हतुं के 48 कलाक पछीनी 48 घंटे के बाद की सब चिंता प्रभु पे डाल दो. ब्राह्मी शक्ति आगे पीछे अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों ओर काम कर रही है और आप बुखार करेगा तो प्रगट हो जाएगा. तो खरेखर आजे पण एम मनाय छे कि काकाजी गया नहीं. જ્યારે પણ યાદ કરીએ છીએ મને તો એવું લાગે છે કે જાણે કાકાજી આપણાથી 2 ડગલા આગળ ચાલી અને જસની પોટલી આપણે માટે મૂકતા હોય અને કામ તો એ જ કરતા હોય અને આપણી ભૂલ થવા દેતા નથી. એવી એમની મહાનતા છે, એમની વિશાળતા છે. છતાં એ સર્વમાં ખોવાઈ ગયા, દાસના દાસ થઈને રહ્યા અને બીજાને આગળ કર્યા. કાકા તું જે ભજન બનાવ્યું છે અમારા હેમંતભાઈ મર્ચન્ટે, એ માટે પણ એમણે જે કાકાજીનું જે દર્શન કરેલું છે અને જે વર્ણન કર્યું છે એ માટે પણ હેમંતભાઈ મર્ચન્ટને પણ જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. તો એ મહારાજ આ શિબિર એટલી સરસ થઈ રહી છે. આજે આપણને બધાને અને ગુરુજીને, અક્ષરવિહારી સ્વામીજીને, સોખડાથી જે આવેલા સંતોને, બધા ભાઈઓને, યુવક ભાઈઓને,
બધાએ જે ઇતિહાસ આપ્યો છે એનાથી આપણું દિલ ભરાઈ જાય છે. આજે લંડન મંડળમાં ખાતમુહૂર્તની વિધિમાં હું ગયો. મને જોઈ અને ત્યાંના એક સાધકભાઈ કિરણભાઈ મળ્યા અને એને મને મળતાની સાથે જ કહ્યું, બાપુ તમે આવી ગયા, બહુ સારું થયું. તમે આવો તો કાકાજીની યાદ આવી જાય છે. તમે હંમેશા કાકાજી સાથે આવતા અને કાકાજી એ ભાઈઓને પણ એટલી જ કથા વાર્તા અને એના પ્રશ્નોમાં એવા જવાબ આપીને એમને માટે જીવ્યા છે. શું તો કે કાકાજી એ એટલો બધો નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપ્યો છે, અને એટલો નિરપેક્ષ પ્રેમ આપ્યો છે કે આજની તારીખે કાકાજીને 26 વર્ષ થઈ ગયા છતાં પણ હજી અમારી સ્મૃતિ પર કાકાજી એવા ને એવા રમે છે. એવું તો કે દરેકના દિલમાં કાકાજીની એવી અનુભૂતિ છે કે અને દરેકને એવું મનાયું છે કાકાજી મારા. પછી ગુણાતીત સમાજની કોઈ પણ બ્રાન્ચનો હોય, આજે કાકાજીનું એક સ્વપ્ન સાકાર થયું કે આપણે ભિન્ન ભિન્ન ડાળોવાળા ભિન્ન ભિન્ન ગ્રુપના મુક્તો બધા ભેગા મળી અને આજે આ શિબિર કરી, આજે પારાયણ કરી, એમાં જે બધા જોડાયા તો કાકાજીનું એક સ્વપ્ન જાણે સાકાર થતું હોય એવું લાગે. કાકાજી કહેતા કે સુરત ભાવ એ પાયો છે. અને એટલે કાકાજીના સૂત્રો એક જબરજસ્ત છે. અને જેટલો કાકાજી કહેતા કે મૈત્રી ભાવનો જેટલો વિકાસ કરશો એટલી તમારી સાધના સરળ થશે અને 5 ભેગા મળીને કામ કરશો તો સાંભેલામાંથી સંગીત નીકળશે અને થોરને કેળા આવશે. એવું કાકાજી બહુ ઓથેન્ટિકલી કહેતા અને એ આનંદ અને જ્યારે આજે વસીભાઈને જ્યારે એની કથા સાંભળીએ છીએ અને જે ઉછળતા દિલથી એ જે વાતો કરે છે, જે ગુરુજીએ માર્મિક જે વાતો સમજાવી છે, એ સાંભળીને એમ થાય કે આપણાથી જે કંઈ કાકાજી માટે કરીએ એ ઓછું છે. પણ અને કાકાજી એવું કહેતા, હું તો એક ચશ્માનો વેપારી છું. હું તો એક તમને ટેલિફોન લાઈન નાખી આપું છું. મારે તમને મારા ચેલા નથી બનાવવા. શું હું તો એમ કહું, હું તમને એવી ટેલિફોન લાઈન નાખી આપું છું કે તમે નંબર ડાયલ કરો તો તમારો પણ ભગવાન સાથે કોલ લાગે. ભલે મારી હોટલાઈન હોય પણ તમારો પણ તમે સ્વતંત્ર વર્તો. તમે નિસરણી લઈને ક્યાં સુધી એ કરશો? તમે પાણીમાં ઝંપલાવો, શું ક્યાં સુધી ટ્યુબ લઈને તરશો? તમે મારો કૂદકો, હું બેઠો છું. એમ આજે અમે બધાએ ઝંપલાવ્યું જ છે અને કાકાજી જ અમને તારી રહ્યા છે. એવી એક તાદ્રશ અનુભૂતિ થાય છે. એવી અનુભૂતિ મારી એકની નથી, બધા જ એવા સાધક ભાઈઓની, બધા જ એવા સંતોની છે કે જ્યાં પણ મૂંઝાઈએ, જ્યાં પણ એમને યાદ કરીએ ત્યાં એક યા બીજા સ્વરૂપે કાકાજી પ્રગટ થઈને જવાબ આપે છે. વ્યાપકમાં શ્યામને જોતા શીખવવાની એ દ્રષ્ટિ કાકાજી, પપ્પાજી, બાએ આપી છે અને એવું પોતે જીવીને બતાવ્યું છે. કેટલાયને એમણે જિંદગી અર્પી છે. મારી સામે એવા પાત્રો છે કે જેની જિંદગી પૂરી થતી હોય પણ કાકાજીએ એમને કહ્યું હોય કે 5 વર્ષની તમને હું આયુષ આપું છું, પછી આપણે જોઈશું. અને ખરેખર એ વ્યક્તિ ઇમ્પોસિબલમાંથી 5 વર્ષ પોસિબલ બની અને 5 વર્ષ જીવી હોય. એવા અનેક 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 રિદ્ધિ સિદ્ધિના રાજા હતા છતાં પણ એ છુપા રહીને બધાની વચ્ચે બીજાને આગળ કરીને જીવ્યા અને આપણને બધાને એવી ગુરુભક્તિ શીખવી. કાકાજી એટલે ગુરુભક્તિનો 2 નમૂન. અને ગુરુભક્તિ જો એવી કોઈ સમર્પિત ભાવે કરતું હોય તો કાકાજી એના પર ખૂબ રાજી થતા. કાકાજીને કદાપી કોઈનો દોષ દેખાયો નથી, કદાપી કોઈનું વર્તન દેખાયું નથી, કદાપી કાકાને કોઈની ઉપેક્ષા દેખાઈ નથી. એનો પ્રેમ એટલો ને એટલો જ રહ્યો છે. આજની તારીખે પણ એક દ્રષ્ટિએ જોઉં તો કાકાજી આમ મિસ થતા બી લાગે છે અને એક દ્રષ્ટિએ એવું પણ અનુભવીએ છીએ કે કાકાજી અમારાથી 2 ડગલા આગળ ચાલી રહ્યા છે
અને અમારી સાથે ને સાથે જ છે. અમે કદાપી એકલા નથી. કાકાજી સદાય સાથે છે અને સાથે રહેવાના છે. આજે અને અનંત જન્મો સુધી કાકાજી આપણી સાથે છે અને એ તત્વ એક યા બીજા સ્વરૂપે આપણી પાસે પ્રગટ રહેશે અને રહેશે. અને એવો જ આજે કાકાજીના એવા દીકરાઓ, કાકાજીના દીકરાઓ, દિનકરભાઈ, ગુરુજી, ભરતભાઈ, વસીભાઈ, બાપુ, રાજુભાઈ, બધા કામ અમે કરી રહ્યા છીએ. અમને ખરેખર ગૌરવ છે કે અમે એના દીકરા છીએ. અને આજે આપણે બધા ભેગા મળીને આ સમય આ ઉત્સવ ઉજવ્યો છે અને જે બધા એમાં જોડાયા છે અને જે કાકાજીનો જે લાભ આપ્યો છે એને માટે ગુરુ દાસ સ્વામીને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે એમણે જે ભક્તિના કીર્તનો આપ્યા છે, જે હેમંતભાઈએ કીર્તનો આપ્યા છે અને જે સ્તુતિઓ વર્ણવી અને આપણી હોરાઇઝનને એક્સપાન્ડ કરી છે. કાકાને મન તો એક ચિદાકાશની દ્રષ્ટિ હતી. એક રજનીશજીનો સેવક લોનાવાલામાં આવ્યો હતો. એમના ગુરુ બીજા હતા, છતાં પણ કાકાજીને કે જ્યારે તમારી પાસે અહીંયા હું અહીંયા સાધના કરવા આવું છું, આ સાધના કુટીરમાં, પણ અહીંયા આવું છું ત્યારે મને ઘર સાંભળે છે અને જ્યારે ઘરે જાઉં છું ત્યારે પાછું મને સાધના સાંભળે. મારે શું કરવું? ત્યારે કાકાજી કહ્યું, તને તે ભગવું પહેર્યું છે તો હવે કદાપી ઉતારતો નહીં, અને જો ઉતારવાનું મન થાય તો આ તને હું મારું એડ્રેસ આપું છું, તું મારી પાસે આવી જજે. કાકાજીએ એક સેવક હતા, એનું નામ કિશોરભાઈ જેઠવા. પહેલી ટ્રીપમાં અમે 77માં ગયા, એને કાકાજીએ એક નાનો ફોટો આપ્યો અને એમાં પાછળ તારદેવનું એડ્રેસ લખેલું અને એને કહ્યું કે તું આ લે, તને કોઈક વાર કામ લાગશે. એણે એક નાનો ફોટો એના વોલેટમાં મૂક્યો અને એ કંઈક ઇન્ડિયા આવ્યા હતા અને અચાનક એનું કંઈક પાકીટ ચોરાઈ ગયું. પણ અરે એના જે પૈસા હતા એની આખી બેગ ચોરાઈ ગઈ. અને પછી એની પાસે પૈસા પણ નહોતા, પણ પેલું એક કાર્ડ પડેલું એની પાસે, એમાંથી એણે કાકાજીને ફોન કર્યો કે કાકાજી, હું કિશોર બોલું છું, લંડનથી આવ્યો છું, પણ મારી પાસે મારું પાકીટ ચોરાઈ ગયું છે, પણ આ એક કાર્ડ તમારું હતું એ મારી પાસે રહ્યું છે, એમાંથી તમને ફોન કરું છું. મારે હવે ત્યાં આવવું હોય તો શું કરું? મારી પાસે કોઈ પૈસા નથી. કાકાજી કે તું ત્યાંથી ટેક્સીમાં બેસીને અહીંયા આવી જા અને અહીંયા અમે અહીંયા બિલ ચૂકવી દઈશું, તમે ચિંતા નહીં કરતા, તમે અહીંયા આવી જાઓ. અને જો કાકાજી કેટલું એડવાન્સમાં જાણતા હશે કે આનું આવું થશે, અને ત્યારે એને કહેલું કે કાર્ડ આપું છું, કોઈક વાર આ પુરુષ તને કામ લાગશે ત્યારે તું આ પુરુષને તું મને યાદ કરજે. કેવું? અને મને જરૂર હોય તો ફોન કરજે. અને તે વખતે કેવું કે જ્યારે એનો ફોન આવ્યો ત્યારે કાકાજી અવેલેબલ, અને એમને એ ટેક્સી કરીને ભાઈ એરપોર્ટથી આવ્યા, હરકચંદભાઈને એના પૈસા ચૂકવવા નીચે મોકલી દીધા અને પેલાને તો શાંતિ થઈ ગઈ. કેવું? એટલે કાકાજી એવા ત્રિકાળ જ્ઞાની, કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ. જ્યારે કોઈ પણ કામ ન બને ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ સ્વરૂપો પણ કાકાજી પાસે મોકલી દેતા કે કાકાજી પાસે જા, એની પાસે ઘણી ફોર્મ્યુલા છે, એ કોઈક ને કોઈક રીતે તારો રસ્તો કાઢશે. અને કાકાજી ખરેખર દરેકના ભૂદર સુખ દુઃખમાં ભળ્યા એમ દરેકની રક્ષા કરી છે. અને કાકાએ ખરેખર ઇસ્માલિયા કોલેજ ચલાવી છે. તમારે ભજવાની ઈચ્છા છે, જાઓ, નો મેરિટ રિક્વાયર્ડ. હું બેઠો છું ને, જો તમારે કરવું જ છે તો કરાવનારો હું છું. તમારા સ્વભાવની કે તમારી પ્રકૃતિનો કોઈ ભાર અમને નથી, પણ એ કેટલું યાદ રાખજો કે અહીંયા આવ્યા પછી તમે કોઈનું જોશો નહીં. બસ કાકાજી કહેતા. એટલે આવા કાકાજી, આજે ઘણી બધી વાત થઈ ગઈ. એક પ્રસંગો એવા છે. કાકાજી પાસે એવા લીલાવતી મુનશી પણ આવેલા. કાકાજીને અનસુયાબેન રાઈઠટ્ટા પહેલી વાર મળ્યા અને એના એવા બે ચાર અનુભવો છે. ત્યારથી એ કહેતા કાકાજી એક અમર્યાદિત પુરુષ છે અને એ
એ ઇઝ બિયોન્ડ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ છે. કેવું? હા, ચિદાકાશની ભૂમિકામાં રહેનાર પુરુષ છે. હા, પણ એનો પ્રકાશ ઝીલવો બહુ અઘરો હતો. કાકાજી પાસે કોઈ પણ આવે, હા, તો એને એનું સત્ય તો કહી દે, પછી એને એની પ્રાર્થના કરે. એ સત્ય સ્વીકારવાની આપણી તૈયારી ન હોય તો આપણને થોડું ખૂંચે. પણ છતાં પણ મેં એકવાર કાકાજી કે તમારે એને આવું કહેવાની શું જરૂર હતી? તો કે ગુરુ, આજે એને જે નડે છે એ જો આજે મેં બતાવ્યું, અને જો એ મારી વાત સ્વીકારે, હા, તો એનું બધું નીકળી જાય. શું? હા, એમ કાકાજી દરેકના હિતેચ્છુ હતા. પોતાની જાતને પણ હોડમાં મૂકી અને બીજાનું ભલું કરનાર વ્યક્તિ હોય તો એ કાકાજી જ હતા. એટલે માલવીનાએ કહ્યું, હે બાપુ, ફોર કાકાજી આઈ કેન સે ઓનલી વન વર્ડ, કાકાજી ઇઝ ઓનલી, કાકાજી ઇઝ કાકાજી. નો, આઈ કેન નોટ કમ્પેર હિમ. કાકાજી ઇઝ ઓલવેઝ બિયોન્ડ એન્ડ બિયોન્ડ એન્ડ બિયોન્ડ. એવા કાકાજીનું આપણને સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું. આજે આવી પારાયણથી આપણે સાંભળી, આપણે જે આ પારાયણમાં જોડાયા છે એ બધાને મહારાજ ખૂબ સુખ્યા કરશે. અને જેણે દૂર રહીને પણ આમાં જે ભાગ લીધો છે, જેણે સેવા કરી છે, એ બધાને કાકાજી એમની પાંખમાં બેસાડવાના જ છે. એ નિશ્ચિંત વાત છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.